जो तेजस्वी यादव जी दिशा निर्देश मुजफ्फरपुर के बड़े नेताओं को दे करके गए हैं, अगर उस पर अमल नहीं किया गया तो वही दशा विधानसभा में होगी जो लोकसभा में होगी। और जो लोग खास करके नेता जो बड़े नेता होते हैं वो मैं हम चिल्लाते हैं मुजफ्फरपुर में कि जो है सो हम है, उनका साफ पर्दाफाश पंचायत अध्यक्ष लोग करने का काम किया। सिर्फ हवा हवाई और प्रत्याशी के पचकर्मा करने से, फोटो खिंचवाने से नहीं होगा। अंतिम पैदान के लोगों को, बूथ स्तर के, बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा। कि हमारे मुजफ्फरपुर के कमेटी के लोग जो है, बहुत सारे, हम ही नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता उस दिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समक्ष बोलने का काम किया कि जिला में जब मीटिंग होती है कोई भी चीज का, तो मात्र जो इन्हें गिने 5-10 आदमी हैं उनको सूचना जाती है। जिला अध्यक्ष सूचना गिने चुने लोग को देते हैं। वो गिने चुने लोगों को सूचना जिला अध्यक्ष के कारण कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हुई है। निश्चित व्यवस्था बदलेगी और मजबूती के साथ आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव जी के समक्ष कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी से कोई राजद पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2 दिन के दौरे पे तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर भी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और तमाम निचले कार्यकर्ता जो पार्टी का रीढ़ कहा जाता है, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात का क्या कुछ उद्देश्य था, कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहा है, इस संबंध में बातचीत हमारे साथ करने के लिए राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव और राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला के अध्यक्ष है राजकुमार ठाकुर। तेजस्वी यादव 2 दिनों के दौरे पे पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। आप लोग भी वहां पे पहुंचे थे, क्या कुछ था उस मीटिंग में? देखिए, तेजस्वी यादव जी के अंदर जो यह कार्यक्रम आई, उनके सोच में जो यह कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छा निर्णय, और उन्होंने यह निर्णय लेकर के इतना अच्छा काम किए कि बिहार में जो निचले बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको बड़े नेता से मिलने नहीं दिया जाता है और वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। और आप भी जानते हैं कि किसी भी पार्टी का रीढ़ के रूप में जाने जानते हैं बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता, और बूथ पर लड़ने वाले। चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन चुनाव का अगर मेन लड़ने वाले होते हैं तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता ही। अगर बूथ जीतते हैं तब जाकर के विधानसभा या लोकसभा का सीट जीता जाता है। तो उस स्तर के कार्यकर्ता से जो मिलने का काम किए हैं तेजस्वी यादव जी, और जो सम्मान दिए हैं, इससे स्पष्ट झलकता है कि पार्टी काफी मजबूती के साथ आने वाला चुनाव लड़ेगा और इसका रिजल्ट अच्छा होगा। इसलिए यह कार्यक्रम लड़ा गया और मुजफ्फरपुर में आए तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में आकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रति या अंतिम पैदान के कार्यकर्ताओं के प्रति काफी ऊर्जा भरने का काम किया, और सभी में काफी ऊर्जा उत्पन्न भी हुआ है। और तत्परता के साथ और संघर्ष के साथ और काफी मेहनत और लगन के साथ सभी लोग काम करने का काम करेंगे। कहें क्या है तेजस्वी यादव 2 दिन के दौरे पर थे मुजफ्फरपुर में, अलग अलग विधानसभा के वार्ड प्रखंडों की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बोले क्या मीटिंग में? तेजस्वी यादव जी, हम आपको भी यही बता दे रहे हैं कि सभी से रूबरू हुए, और जो लोग खास करके नेता जो बड़े नेता होते हैं वो हम चिल्लाते हैं मुजफ्फरपुर में कि जो है सो हम है, उनका साफ पर्दाफाश पंचायत अध्यक्ष लोग करने का काम किया। कि बहुत सारे लोग सिर्फ पेपर पर काम करके और भेज देने के काम करते हैं प्रदेश में, कि हम पंचायत अध्यक्ष बना दिए, बूथ कमेटी बना दिए। और तेजस्वी यादव जी ने पंचायत अध्यक्ष से पूछा, प्रखंड अध्यक्ष से पूछने का काम किया कि आपके यहाँ लोग जाते हैं कि नहीं, यह स्पष्ट रूप से पूछा, और वह क्या है वह सही लोग बताने का काम किया। और उस पर दिशा निर्देश तेजस्वी यादव जी ने काफी सोच के साथ लोगों को बताने का काम किया। यहाँ जिला कमेटी के लोगों को बताने का काम किया कि आप भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम कीजिए। चुनाव की भी तैयारी में जुटने के लिए पूर्ण निश्चित आज से ही वह लगाने का काम किए सभी लोगों को कि बूथ स्तर पर काम कीजिए, बूथ कमेटी को मजबूत कीजिए, और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को
सिर्फ मंच पर बैठ करके और जिला में कार्यालय में बैठ करके और 2 4 5 आदमी के पचकर्मा जो करा करके रिपोर्ट गलत सही भर के भेजने का काम करते हैं, वो नहीं करे और सभी लोगों को सम्मान देने का काम करे, बूथ स्तर पर काम करने का कहीं ना कहीं पार्टी का जो लोकसभा में हश्र हुआ राजद का, तो उसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव अब निचले कार्यकर्ता से मुलाकात करने के लिए निकले हैं। एकदम। अगर जो तेजस्वी यादव जी दिशा निर्देश मुजफ्फरपुर के बड़े नेताओं को दे करके गए हैं, अगर उस पर अमल नहीं किया गया, पुनः आपसे कहते हैं कि जो दिशा निर्देश दिए और अंतिम पायदान के कार्यकर्ताओं को, खास करके मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं और अति पिछड़ा का मैं जिला प्रधान महासचिव हूं, अगर अति पिछड़ा समाज को सम्मान नहीं दिए मुजफ्फरपुर के लोग, तो वही दशा विधानसभा में होगी जो लोकसभा में होगी। फटकार उटकार भी तेजस्वी लगाए हैं, लग रहा है एकदम पूर्ण लगा है, उनको भी पता है, तेजस्वी यादव जी को भी पता है कि मैं चुनाव क्यों हारा, इतना मेहनत के बाद हमारी चूक कहाँ हुई, उनको पता है। सिर्फ हवा हवाई और प्रत्याशी के पचकर्मा करने से, फोटो खिंचवाने से नहीं होगा। अंतिम पायदान के लोगों को, बूथ स्तर के, बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा। अच्छा, आपको यह नहीं लगता है कि लालू यादव के पैटर्न पर तेजस्वी यादव अब जो चलने लगे हैं, कार्यकर्ता से मिलने लगे हैं, यह काम पहले होना चाहिए था, लोकसभा चुनाव के दरमियान, या उससे पहले होना चाहिए था? एकदम होना चाहिए था। लालू यादव जी जिस तरह चल रहे हैं, जहां लोग रोक दिया वहां 10 कार्यकर्ता से मिल लिए, गले लगा दिए, कोई गार्ड का जरूरत नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लोग है, यह जनता हमारी है, बिहार के जनता जो गरीब हुआ था, उस सम्मान लालू यादव जी उसको देने का काम किए, इसीलिए वो बराबर जीतते थे। और तेजस्वी यादव जी आज जो शुरू कर रहे हैं या पहले भी करते, लेकिन तेजस्वी जी तो एसी के रूम में बैठ करके अपना कुर्सी गर्म कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं, लोग के कहने तेजस्वी यादव जी भी लालू यादव जी का पुत्र है, दिशा निर्देश पर काम करते हैं। आज मैं आपको बता देता हूं, बिहार ही नहीं पूरे देश के युवाओं का अगर कोई आइकॉन है तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव है, आपको मानना होगा। डर गए हुए हैं तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर से, जिस प्रकार उनका कार्रवाई चल रहा है, तो अब प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में आप कहाँ प्रशांत किशोर जी का ले आ दे रहे हैं? तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण में एम जो है वो जा रहा है प्रशांत जी के साथ। एमवाई समीकरण कुछ नहीं है, आज के डेट में राजद A to Z की पार्टी है, याद रखिएगा। तेजस्वी यादव जी एमवाई की पार्टी तो पहले भी थे, काहे लोकसभा में हश्र हो गया पार्टी का? लोकसभा में वही हश्र हुआ कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता, वो खास करके हमारे अति पिछड़ा जो लोग हैं, उसको जो नेता लोग हैं, वो आदरणीय तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा है। जो जिला कमेटी में जो लोग नेता मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं, जो अपने समाज का वोट नहीं दिलवा सकते हैं, वो दूसरे समाज को सम्मान नहीं दिए, और वो अंतिम पायदान तक बूथ स्तर के कोई भी मीटिंग होती है, आप 5 आदमी जो पहले से बने हुए हैं जिला में, मुजफ्फरपुर, मैं मुजफ्फरपुर का हूं तो मैं मुजफ्फरपुर का हाल जान रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं, अगर मेरी आवाज तेजस्वी यादव जी और प्रदेश कार्यालय में जाती है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे मुजफ्फरपुर के कमेटी के लोग जो हैं, बहुत सारे, हम ही नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता उस दिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समक्ष बोलने का काम किया कि जिला में जब मीटिंग होती है कोई भी चीज का, तो मात्र जो इने गिने 5-10 आदमी हैं, उनको सूचना जाती है। जिला अध्यक्ष सूचना गिने चुने लोग को देते हैं, वो गिने चुने लोगों को सूचना जिला अध्यक्ष के कारण कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हुई है, एकदम कमजोर हुई है। क्यों नहीं जिला अध्यक्ष महोदय उस दिन जब सारे लोग हाथ उठा दिए तेजस्वी यादव के समक्ष कि हम लोग को सूचना नहीं मिलती है, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो जिला अध्यक्ष महोदय की इसकी जवाब देनी चाहिए उनको। क्या तो उनको, जो जिला अध्यक्ष महोदय कोई भी कार्यक्रम अगर करते हैं जिला मुख्यालय में, जिला कार्यालय में, तो इन्हें जो 5 आदमी 10 आदमी है, उनको सूचना जाता है। और बहुत अंतिम पायदान पर लोग जो बूथ स्तर पर लड़ते हैं, उनको भी सूचना मिलनी चाहिए, उनका भी पूछ होना चाहिए, महीना 2 महीना पर उनके दरवाजे पर भी जाना चाहिए, काहे कि बूथ पर वो लड़ते हैं। अच्छा, अब तो सब नया हो जाएगा, तेजस्वी जी ऊर्जा भर दिए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश ला दिए हैं, जिला अध्यक्ष को फटकार लगा दिए, अन्य पदाधिकारी को फटकार लगाए, तो व्यवस्था बदलेगी या पार्टी? निश्चित व्यवस्था बदलेगी और मजबूती के साथ आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। तो 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित। कैसे बना दीजिएगा? अरे आज बिहार के लोग, जो तेजस्वी यादव जी ने
17 महीना बनाम 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम किए हैं वो बिहार में साफ साफ झलक रहा है। क्रेडिट लेते हैं आप लोग पेपर में, अखबार में? जी नहीं, क्रेडिट नहीं, काम किया गया। क्रेडिट क्या, काम किया गया वो आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकार बंधु, सभी लोग, आप ही लोग चैनल पर चलाए, सभी लोगों को चैनल पर चला। जो तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के लिए सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं। उस समय शिक्षा विभाग किसके पास था? शिक्षा, आप ही से हम पूछते हैं, सत्ता पक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि क्रेडिट लेते हैं, उस समय शिक्षा विभाग किसके अच्छा, ठीक पास है। था? अब प्रशांत किशोर के आने से कुछ माहौल में दिख रहा है? कुछ नहीं, प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव जी के समक्ष कुछ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं है। ये हवाई है, हवा मार रहे हैं, उससे कुछ होने। बिहार के जनता, बिहार के गरीब, बिहार के दलित, बिहार के अति पिछड़ा, बिहार के किसी भी समाज के गरीब लोग जिनका बेटा आज पढ़ लिख के दर दर भटक रहा था, जिस परिवार में बिहार में जो 4 लाख लगभग नौकरियां मिली है, वो खुशहाली से जीवन यापन कर रहे हैं। आप प्रशांत किशोर से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? प्रशांत किशोर जी से कोई राजद पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये सब भुआ भरम में आप लोग नहीं रहिए। प्रशांत किशोर जी से तेजस्वी यादव जी को कुछ होने को नहीं है। राजद पूर्ण बहुमत से, लेकिन खास करके मैं ऐसे तो बिहार के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा है। अगर मुजफ्फरपुर के बड़े लोग को जो दिशा निर्देश मिला है, अगर वो लोग उस दिशा निर्देश पर काम करेंगे तब मुजफ्फरपुर के 11 सीट हम लोग जीत कर देने का काम करेंगे। और नहीं तो फिर अगर लोकसभा चुनाव के तरह हवाई मारेंगे तो वही दशा होगा जो लोकसभा में हुआ, वही होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो निर्देश तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी जो कर्जकर्ता को दे रहे हैं, अंतिम पैदान के लोगों से मिल रहा है, अंतिम पैदान के लोगों को टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, उस तरह का जो ऊर्जा भरा जाएगा तो हम लोग 243 सीट बिहार से जीत करके और पूर्ण बहुमत से बिहार में राजद की सरकार हम लोग बनाएंगे। चलिए, राजकुमार ठाकुर हमारे साथ थे। तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पे मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। अंदर खाने क्या कुछ बात हुई, उन बातों को संक्षिप्त में इन्होंने बताया। और इनका कहना है कि जिस प्रकार से पार्टी मुजफ्फरपुर जिले में कमजोर हुई और जिसका नेतृत्व जिला के अध्यक्ष जो कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं गिने चुने लोगों को ही किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है, बड़े नेताओं से मिलने नहीं दिया जाता है। उन सबको लेकर के तेजस्वी यादव ने फटकार भी लगाया है और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा है। निर्देश भी दिया है कि अंतिम पैदान पे खड़े कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित करे, उनको पार्टी के साथ जोड़े, उनको मान सम्मान दे। लेकिन देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तेजस्वी यादव का यह कदम है, या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आते हैं, चाहे परिणाम जो कुछ सामने आओ, सरकार बने न बने, उसके बाद भी तेजस्वी उसी गति के साथ, उसी सोच के साथ बिहार में काम करते हैं। यह एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को लेकर भी यह कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के आने से तेजस्वी यादव के अंदर, राजद के अंदर बेचैनी बढ़ी है। हालांकि राजकुमार ठाकुर ने साफ रूप से कहा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।